आज हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ना डेली डेली। तो आपका मान लो होता है, अगर कोई सही क्वेश्चन होता है ना, जैसे मान लो आपने इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया, तो आप अपने आप को एक स्टार दोगे और उसमें ऐसे कलर फिल कर लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एक नंबर आ गया। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मतलब क्वेश्चन का आंसर दिया पर क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, तो आप अपने आप को ऐसा स्टार दोगे, मतलब हाफ नंबर। या तो ऐसे नंबर दे दो या स्टार दे दो। तो क्लास के आखिर में ना हम नंबर्स काउंट करेंगे, फिर आप लोग मुझे बताना आपके आज कितने ठीक हुए, है ना, कितने गलत हुए कितने ठीक हुए। मान लो 10 क्वेश्चन करते हैं, 10 में से आपके 7 ठीक होते हैं, तो आपको 7 स्टार देंगे, ऐसे करके, ठीक है। सब बच्चे अपने आप को ऐसे स्टार देंगे या नंबर देंगे, काउंट करेंगे सब बच्चे किसके कितने कितने ठीक हुए और कितने कितने अटेम्प्ट किए थे। चलो टाइम अप हो गया है यहाँ पे। सबने, देखती हूँ मैं पोल में कितने बच्चों ने आंसर किया है। अभी तक 12 बच्चों ने। अच्छा, यहाँ पर मैंने जानबूझ के सी और डी ऑप्शन डाला था। एक बच्चे ने सी ऑप्शन को भी चूज किया है, तो क्या आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हो? हम्म। चलो मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे हैं, जो भी है, जो बच्चे अभी भी क्लास में आए हैं वो भी जाकर पोल सेक्शन में अपना सही उत्तर को चुनो। अभी तक सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं दिया? कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं। हमारे पास कौन सा चीज नहीं है। मैम गलत होगा आंसर पूछ ध्रुव। चलो चैट बॉक्स में भी आंसर दो। बट पोल वाले, जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन है, प्लीज पोल में जाकर आंसर दो। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं तो मेरे पास सबका आंसर आना चाहिए। मैम चैट बॉक्स खोल दो। नो, ठीक है। पोल में सिर्फ 18 बच्चों ने आंसर दिया, ऐसा क्यों है? जिस बच्चे के पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो अपना नाम लिखना जरा चैट बॉक्स में, जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, जिन्होंने दे दिया है उनका लिए तो ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया है, सबके पास है ना पोल का ऑप्शन, तो आप लोग पोल में जाकर आंसर दिया करो। चलो तो देखते हैं, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका आंसर है नो। तो आपने सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, आसन कोणों में उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। पर यहाँ पर हम देखें कोई भी भुजा ऐसी नहीं है जो दोनों कोणों के पास हो। कोण ए की दो भुजाएं ये वाली है, ये और ये, और कोण बी की जो दो भुजाएं हैं, वो ये वाली है और ये वाली है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। चलो सबको याद है। चलो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों का सही था उन्होंने अपने अपने आप को एक एक स्टार दे लिया ना, और जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया था बट गलत हो गया, कोई बात नहीं, वो अपने आप को हाफ स्टार देंगे, ठीक है। अब देखो, रैखिक युग्म क्या होता है, आप सभी को याद है, हमने ये कोण पढ़ा था, ये ये कितने डिग्री का कोण होता है ये बताओ, ऐसा वाला कोण कितने डिग्री का कोण होता है ये? मैम कहा सब बच्चे बताएंगे। बच्चे 360 का कैसे हुआ ये एक एक सौ सौ अस्सी अस्सी डिग्री का कोण होता है। 180 डिग्री का कोण होता है ना ये, और एक रेखा के ऊपर बनता है, ठीक है। बस ऐसा ही है कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो वह कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। अब यहाँ पे आसन्न कोण क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो, मैं ऐसे भी तो ले सकती हूँ, मैंने ऐसे दो कोण लिए, एक मान लो 60 डिग्री का है, एक 120 डिग्री का है। ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे, किसी को याद है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, किसी को याद है ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, हमने कुछ क्लास पहले, शायद 2 क्लासेस पहले पढ़ा था, जिनका योग 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। याद है ना सब बच्चों को? संपूरक कोण है ना, 180 डिग्री होता है। तो ये तो संपूरक कोण है, बट यहाँ पर वो रैक, यहाँ पर इसलिए आसन कोण बोला गया है क्योंकि ऐसे होंगे वो। अगर आसन कोण नहीं होंगे तब तो वो संपूरक कोण भी होंगे, है ना।
तो रैखिक युग्म कैसे अलग हुआ? रैखिक युग्म क्या होते हैं? दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वह कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। आसन्न कोण आपको पता चल गया, बस आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वह कोणों का रैखिक युग्म बनाएंगे। अब आप यहाँ पर देखो, आसन्न कोणों के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए ना। एक तो उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ पर है ना ये उभयनिष्ठ भुजा, ये वाली दोनों कोणों के बीच में। एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, वो भी है यहाँ पर। और एक्स इस तरफ बन रहा है, वाई दूसरी तरफ बन रहा है। और जब हम x डिग्री और y डिग्री को जोड़ेंगे, मतलब कोण x और कोण y को जोड़ेंगे तो उनका योग 180 डिग्री आएगा। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? कोणों का रैखिक युग्म। बस आपको याद क्या रखना है, आपको आसन कोण पता है, अगर आसन कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है तो वह कोणों का रैखिक युग्म है। काम ना करे। ठीक है, अभी और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण देख लो, एक 30 डिग्री का कोण है, एक 150 डिग्री का कोण है। जब उन दोनों को क्या हाल है पंडित? डिग्री आया। आसन्न कोणों को जब हमने जोड़ा तो वो 180 डिग्री आया। ठीक है, ठीक हूँ भाई, तू देखो, सुना। अगर एक कोण यहाँ पर 45 डिग्री दिया गया है और ये कहाँ पर है? एक रेखा पर बनने वाले कोण है, मतलब ये और बता रैखिक युग्म। कैसे चल रहे हैं ठीक है, इंस्टाग्राम? तो आपको पता है कि इस रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जहर अब चलो बताओ ए का मान क्या होगा? 180 में से 45 डिग्री को घटा देंगे, बताओ कितना आएगा? 120। छोटू किससे? चैट बॉक्स इतनी में है यो। कौन सा कौन मैं? सिर्फ 5 या 6 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी अपनी बातों में लगे पड़े हैं। क्या चल रहा है ये? छोटू तो देख देख का आंसर दे रहे हो। यस, 135 डिग्री आएगा। शाबाश। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, ये बात तो हमने कर ली कि जो रैखिक युग्म के दो कोणों का योग जो है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। सबसे पहली चीज तो ये है, सही, सबसे पहली चीज ये है कि 180 डिग्री होगा। अब दूसरी चीज क्या है, इसको सभी बच्चे नोट भी करेंगे। नोटबुक और पेन सब लेकर बैठे हैं ना, कि सभी रैखिक युग्म के कोण आसन कोण होते हैं। ये तो सबसे पहली चीज है, मैंने बोला था जब तक वो आसन कोण नहीं होंगे वो रैखिक युग्म बम की भी समझ में आ रहा है। रैखिक युग्म बनाएंगे। तो रैखिक युग्म के जो कोण है वो आसन कोण होंगे, पर सभी आसन कोण रैखिक युग्म के कोण नहीं होंगे। यहाँ पर बोला गया है सभी। कौन है जो बाहर के बच्चे? देखो, यहाँ पर मैंने ये दो कोण बना दिए। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैं बनाती हूँ, ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्या कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है? क्या कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है ना? हाँ, वेरी गुड, ये दोनों आसन कोण है। बट क्या मुझे ये बताओ, ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं? क्या ये दोनों एक रेखा पर है? क्या इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो इसलिए अगर कोई कोण आसन कोण है तो जरूरी नहीं है कि वो रैखिक युग्म का कोण हो, पर अगर कोई अगर कोई रैखिक युग्म का कोण है वो आसन कोण होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। अब आगे बढ़ो। रैखिक युग्म के कोण मिलकर एक सीधी रेखा बनाते हैं, ये तो आपको पता ही है, ये हमेशा सीधी रेखा ही बनाएंगे। वो रेखा ऐसे भी बन सकती है, मान लो अगर मैं एक कोण ऐसे बना दूं, अब एक कोण यहाँ पर ऐसे बन गया, एक कोण यहाँ पर ऐसे बन गया, ये भी रैखिक युग्म होंगे क्योंकि एक रेखा पर बन रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? बताओ चैट बॉक्स में। तीनों पॉइंट नोट किए सबने, है ना? ठीक है, अब देखो आगे। संपूरक कोण आप लोगों को याद था, पहले ही हमने बात कर ली थी, है ना? ये तो मैंने अभी अभी बोला है कि रैखिक युग्म के जो कोण होंगे वो हमेशा आसन कोण होते हैं, है ना? पर संपूरक कोण हमेशा आसन कोण होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं वापस से वही उदाहरण ले लेती हूँ, एक 60 डिग्री का कोण मैंने इधर बना लिया, एक 120 डिग्री का कोण मैंने इधर बना लिया। अब आपको ये पता है कि ये संपूरक कोण है पर ये आसन कोण नहीं है ना? इनके पास कौन बुलाओ भाई मना? ये नहीं है ना? ठीक है ना? तो यही था यहाँ पे। तो अब दूसरी चीज क्या है कि सभी रैखिक युग्म के कोण संपूरक कोण भी होते हैं।
जो रैखिक युग्म पर बनने वाले कोण होंगे वो संपूरक भी होंगे। क्यों? क्योंकि उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। जो भी रेखा पर कोण बनेंगे उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा ही आएगा, तो वो संपूरक भी होंगे। पर सभी संपूरक कोण रैखिक युग्म के कोण नहीं होंगे। वही बात कि अगर मैं इनको अलग अलग बना दूं, एक इधर और एक इधर, तो जरूरी नहीं है कि ये मतलब जो संपूरक होंगे वो जरूरी नहीं है रेखा पर बने। ठीक है, समझ आया सबको? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, नोट कर लो, बहुत आसान है। ठीक है, अब जल्दी से ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, चैट बॉक्स को मैं भी बंद कर रही हूँ। बहुत आसान सवाल है, पोल सेक्शन में जाकर सब बच्चे आंसर देंगे। कौन सा प्रश्न है हमारे? प्रश्न नंबर 23। चलो सब बच्चे जाकर आंसर दो। मैम चैट बॉक्स को खोल दो। देखो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्न इनमें से कोणों का रैखिक युग्म कौन सा है। रैखिक युग्म के लिए कुछ 3-4 बातें बताई थी मैंने। एक तो एक रेखा पर बनते हैं, उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। सबसे पहली चीज देखनी है आसन्न कोण है कि नहीं है। दूसरी चीज देखनी है एक रेखा पर है कि नहीं है। बस दो ही चीजें देखनी है, पहले देखो आसन्न कोण है या नहीं है, फिर दूसरी चीज देखो एक रेखा पर है या नहीं है। अगर दोनों चीजें हैं तो उस वाले ऑप्शन को जाकर ठीक करके आ जाओ। मैम हमारा नहीं चले तो। टाइम थोड़ा लेट मैंने स्टार्ट किया, बट चलो अभी तक मेरे पास 15 वोट आए हैं। क्लास में कितने सारे बच्चे हैं? 44 बच्चे हैं। चैट बॉक्स में भी खोलूंगी, रुको, चैट बॉक्स भी खोलूंगी मैं भी। मैम खोल दो। किसने म्यूट कर रखा है अपने आप को? नमस्ते जी। हेलो, कौन है हिमांशु नाम का? अरे वो पप्पू के। ओ पप्पू के, ओ भूखे भाई, भूखे। किसने म्यूट कर रखा है? अमन है। पप्पू बोलू है के? बोलू है? सुना। कौन है तू? मनीष। मनीष है? हाँ ले का मन का। बताते हैं। छोटे मुन्नी के पास था, वो लाग रहा है बड़े ओ भाई कौन है तेरा? भाई हमने भाई अब जो बच्चे शोर करेंगे उनको मैंने क्लास से निकाल दिया है, अब एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत शोर कर लिया, मैंने ऑटो एडमिट बंद कर दिया है। तो ठीक है, अब करो शोर जिसने करना है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये 23वां क्वेश्चन था ना? अच्छा, एक मिनट, कितने बच्चों ने आंसर किया? चलो ठीक है, हमें पोल को, चैट बॉक्स को खोल रहे हैं, वहां जाके अपना आंसर दो। ठीक है, तो कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। अच्छा, सही उत्तर बताने से पहले सबसे पहले ये देखो कि इन चारों में से कौन सा आसन्न कोण नहीं है। आसन्न कोण नहीं है, बताओ। ए बी सी डी में से कौन से कोण आसन्न कोण नहीं है? अभी ये प्रश्न पे मत जाओ, सबसे पहले देखो इनमें से कौन से आसन्न कोण नहीं है। कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले सी को जो बच्चे बोल रहे हैं उसको देखते हैं। ए
कि भुजाएं ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा, चलो अभी मैं ऐसे ही करती हूँ, ये ए की एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, और ये एक बी की तीसरी भुजा है। मुझे ये बताओ कि इनमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, कोण ए और कोण बी में, ये बताओ। जितना जो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। सी वाले ऑप्शन में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, कोई बता सकता है? ए। मैं पूछ रही हूँ ये जो सी ऑप्शन है ना, इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन से कलर वाली है? मैंने 3 अलग अलग कलर से 3 भुजाएं बनाई हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। मुझे ये बताओ कि इनमें उभयनिष्ठ कौन सी है? ग्रीन वाली है पक्का? कोई रेड बोल रहा है, कोई ब्लू बोल रहा है, कोई ग्रीन बोल रहा है, मेरा प्रश्न तो सुनो। ग्रीन वाली कहाँ से हुई? ब्लू वाली हुई ना, ब्लू दोनों के पास है, ब्लू कोण ए के पास भी है, देखो यहाँ पर भी है, ये कोण ए है, तो कोण ए की एक भुजा, ए की भुजाएं बताओ मुझे कौन कौन सी है? ए की भुजाएं कौन कौन सी है? एक तो रेड है और दूसरी ब्लू है। और कोण बी की भुजाएं कौन कौन सी है? एक तो ब्लू वाली है और एक ग्रीन वाली है। तो ब्लू वाली दोनों के पास है ना, तो इसके पास उभयनिष्ठ भुजा भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, दोनों कोण एक एक तरफ है। फिर आप लोग कैसे बोल रहे हो कि सी जो है वो आसन कोण नहीं है? अब बताओ देखिए आसन कोण कौन से नहीं है इन चारों में से? परवीन। क्या बात करनी है प्रवीण से? डी नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। तो डी वाला ऑप्शन तो सबसे पहले बाहर हो जाएगा, क्योंकि आसन कोण ही नहीं है, सबसे पहले बाहर हो जाएगा, है ना? क्योंकि रैखिक युग्म के लिए सबसे पहली चीज आसन कोण देखनी होती है। अब ये बाकी 3 बचे, अब इन 3 में बताओ कि एक रेखा पर बनने वाला कोण कौन सा है? रैखिक रैखिक युग्म, अब बताओ इन 3 में से कौन से हुए एक रेखा पर बनने वाले कोण? ए। तो इसलिए बच्चों कौन सा उत्तर सही होगा? इसलिए ए सही उत्तर होगा। सबको समझ आया ये? सबको समझ आया ना? जिन्होंने पोल में भी गलत आंसर अगर दिया था सबको समझ आ गया ए क्यों हुआ सही उत्तर, है ना? तो चलो अब अपने आप को एक एक स्टार और दे लो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ, ठीक है? चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ मैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 24वां क्वेश्चन है। हाँ टाइमर भी ऑन कर देती हूँ मैं, 1 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा है। चलो इसका उत्तर दो, पोल सेक्शन में जाके सब बच्चे इसका आंसर देंगे। पोल में जाकर सब बच्चों ने आंसर देना है, ठीक है? सोच समझ के आंसर देना है। वेरी गुड। क्लास में मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, शाबाश। जल्दी जल्दी सब बच्चे जाकर आंसर दो, लास्ट के 20 मिनट 20 सेकंड्स बचे हैं। नोटबुक और पेन लेकर सब बच्चे बैठे हैं ना? क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी। एक बच्चे को मैं देख रही हूँ। 3 2 1 और टाइम्स अप। चलो अब चैट वालों की बारी आई, चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखो अपना बच्चे, सही सही उत्तर। वेरी गुड। कुछ बच्चे ए और डी भी बोल रहे हैं, बी ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी 28। देखो आपने देखा कि एक रेखा पर बनने वाले कोण है, आपको कुछ नहीं भी याद रहा ना, आपको ऋजु कोण पता है कि ऋजु कोण ऐसे एक रेखा पर बनता है, उसका
पूरे का मान 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में से 152 डिग्री हमें दिया गया है ना। तो 180 में से 152 को घटाएंगे, जितना है यहाँ पर उतना हमें पता चल जाएगा, है कि नहीं। 10 में से 2 गए, बचे 8, यहाँ पर 7 बचा, तो 28 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों? बी सही हुआ। सबको पता चला? समझ आया ना? वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन है, मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ अभी के लिए। अच्छा, स्टार कैसे दें? अपने आप को नंबर, जितने जितने आप ठीक करते रहो उतने उतने अपने आप को अपने नंबर देना है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सही क्वेश्चन के लिए एक स्टार, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? हमारा 25वां क्वेश्चन है। चलो 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं इसके लिए। स्टार का ऑप्शन सब बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करेंगे, अपनी नोटबुक में आपने करना है, प्लस माइनस जो भी करना है आप लोगों को पता है, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये, ठीक है। जैसे हमने पुराना वाला क्वेश्चन किया, तो ये क्वेश्चन सब बच्चों का एकदम ठीक होना चाहिए, पूरी क्लास में किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का ठीक है, मतलब पूरी क्लास में ज्यादातर का ठीक है। हर्ष के नाम से जो अच्छा है, आप नोटबुक लेकर नहीं बैठे हो क्या? आपने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, मुझे आपके पास ना नोटबुक नजर आ रही है ना पेन नजर आ रहा है। लास्ट के 5 सेकेंड। चलो टाइम्स अप। फिर भी 5 सेकेंड का टाइम मैं और दे रही हूँ, 2 पोल में जाके आंसर, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तक इतने कम मुझे आंसर्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, सिर्फ कितने 22 वोट्स मिले हैं मुझे अब तक। इतने कम क्यों बच्चों? चलो चैट बॉक्स में आंसर दो। ठीक है, तो कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। हाँ, तो डी बोल रहे हैं सारे बच्चे। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। क्यों होगा? सबसे पहले आपको पता है कि जब आप 115 में 115 डिग्री में ए को जोड़ेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से ए का मान क्या आना चाहिए? 180 डिग्री में से 115 डिग्री को हम घटाएंगे। चलो घटाकर देखते हैं, माइनस करते हैं। 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री कितना आना चाहिए? अब करो, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो पहले ए और बी और सी बोल रहे थे, अब बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसका। देखो 10 में से 5 गए, बचे 5, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 1 गया, बचा 6, 65 डिग्री, 65 डिग्री आया ना, इसलिए ऑप्शन डी ठीक होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? सबको समझ आ गया रैखिक युग्म क्या होते हैं? यस मैम। पूरी क्लास चैट बॉक्स में वाई लिखो। वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा भी है 115 प्लस 65 इज इक्वल टू 180। शाबाश, सबको समझ आ गया ना रैखिक युग्म क्या होते हैं? बस आपको ऐसा याद रखना है कि जो आसन कोण होंगे उनको जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आता है तो वो रैखिक युग्म कहलाएंगे। सबको समझ आ गया यहाँ तक? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अब हम इसके अगला जो पढ़ने वाले हैं वो तो बहुत ही आसान है, सब बच्चों को एकदम से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं सब बच्चों को याद है ना, हमने पढ़ी थी। ये ऐसे करके जो होती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, सब बच्चों को याद होगा। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जब 2 रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर 4 कोण बनते हैं। तो इस प्रकार बने कोण, अब इनमें देखो जो आमने सामने के कोण होंगे, जैसे कोण 1 का सामने वाला कोण कौन सा है? कोण 3 है। ठीक है, मैं अभी चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रखा है क्लास में। अभी मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, पहले समझ लो इसको सही से। ठीक है, जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, अब यहाँ पर देखो कोण 1 के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण 3। तो कोण 1 और कोण 3 कौन से हुए?
शीर्ष अभिमुख कोण। अब इसी तरह कोण 2 और कोण 4, ये दोनों कौन से हुए? शीर्ष अभिमुख कोण, आमने सामने वाले। अब देखो, अगर मैं ऐसे दो प्रतिच्छेदी रेखाएं बना देती हूँ, अब मैं यहाँ पर नाम देती हूँ, चलो यहाँ पर मैं नाम थोड़ा सा बदल के दे देती हूँ। अच्छा, ठीक है। अब चैट बॉक्स में बताओ शीर्ष अभिमुख कोण कौन कौन से होंगे इसमें। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। शीर्ष अभिमुख कोण कौन कौन से होंगे, लिखो उनको जोड़े जोड़े में। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। देखा कितना आसान है। एक तो ए और सी हो गया, कोण ए और कोण सी, और दूसरा क्या हो गया? कोण बी और कोण डी, एंगल बी एंड एंगल बी। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अब देखो शीर्ष अभिमुख कोण में, ये जो शीर्ष अभिमुख कोण आपको समझ आ गया है ना। बस अब आगे ये भी याद रखना है कि जो शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो चलो पहले वो मैं बाद में पूछूंगी। अभी सबको इतना समझ आ गया कि शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं और शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सोच समझ के इसको करना है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, चैट बॉक्स को मैंने बंद किया, पोल में जाकर इसका आंसर देना है। कौन सा क्वेश्चन है? हमारा 26वां क्वेश्चन है। एक मिनट रुकेंगे सर। और ना सब बच्चों ने आंसर देना है प्लीज पोल में जाके। फिर मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोग सिर्फ क्लास में बैठे हुए हो, मतलब पढ़ नहीं रहे हो। अगर पोल में आंसर देते हो तो उससे एक तो आपको ये चीज पता है ना कि आपकी हर 5 मिनट के बाद अटेंडेंस लगती है। तो जो बच्चे शोर करते हैं उनको क्लास से निकाल दिया जाता है। तो आपकी सोच लो कितनी अटेंडेंस ऐसे चली जाती है जब आपको क्लास से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक तो क्लास में शोर नहीं बचाना है, तभी आपकी अटेंडेंस पूरी होगी। और दूसरा, आपके पोल में आपने कितने आंसर दिए वो भी काउंट होता है। तो पोल में जाकर सब बच्चों ने आंसर करना है। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लो, यहाँ पर मैंने टाइमर लगाया। 1 मिनट का टाइम किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत होता है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। चलो अब मैंने 1 मिनट का टाइम स्टार्ट किया। कौन सा क्वेश्चन है? हमारे 26वां क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लास में शायद 5 या 6 बच्चे होंगे जिनके पास एक्टिविटीज वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सभी बच्चों के पास एक्टिविटीज का ऑप्शन है ना। तो पोल में मेरे पास आंसर आने चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो। अगर पोल में आप आंसर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्लास में हो ही नहीं प्रेजेंट। जी नेट खत्म होगा। लास्ट के 20 सेकेंड्स बचे हैं। लास्ट के 15 सेकेंड्स हैं। आराम से सोच समझ के आंसर करो। बराबर कर रहे हैं, कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, आधी क्लास हाँ बोल रही है, आधी क्लास ना बोल रही है। देखेंगे अभी लास्ट के 5 7 6 5 4 3 2 1। चलो अब चैट बॉक्स वाले आंसर करेंगे, देखते हैं चैट बॉक्स वाले क्या लिखते हैं। चलो बताओ बच्चों, हाँ होगा इसका या नहीं होगा? यहाँ पर भी कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। चलो अभी आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताना आप लोग, अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे मुझे बस इतना बताओ, जो कोण ए है उसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? कोण ए की भुजाएं बताएंगे सब बच्चे। चैट बॉक्स में कोण ए की भुजाएं बताओ। ए लिखने वाले, जो मैं पूछ रही हूँ भुजाएं बताओ ए की कौन कौन सी है, कोण ए की। ओके, रेड और येलो बोल रहे हैं कुछ बच्चे। अच्छा देखो, देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये तीर का निशान बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना कि यहाँ से यहाँ तक क्यों बना है ये। इसके मतलब को समझो, थोड़ा सोचो कि ये तीर क्यों बना हुआ है। और अब बताओ कि कौन सी 2 भुजाएं होंगी। देखो कोण की 3 भुजाएं तो नहीं होती हैं, 2 ही भुजाएं होती हैं। अभी भी बच्चे रेड और येलो बोल रहे हैं। मैंने बोला ना कि इस तीर के निशान को देखो, इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। ये यहां से लेकर यहां तक क्यों है? ब्लू एंड येलो, यस, ब्लू और
येलो वाली जो होगी वो इसकी भुजाएं होंगी, ठीक है, क्योंकि इस तीर के निशान का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये कोण, तो इसकी एक भुजा तो ये वाली होगी और एक भुजा ये वाली होगी। रेड और येलो नहीं होगी, ब्लू और येलो होगी, ब्लू और येलो, ब्लू और येलो, ठीक है। सब बच्चों को पता चला। अब जब आपको कोण ए की भुजाएं पता चल गई है, अब मुझे बताओ कि क्या ये शीर्ष अभिमुख कोण है? अब बताओ चैट बॉक्स में, अभी भी बोल रहे हो है शीर्ष अभिमुख कोण है? शीर्ष अभिमुख कोण तो मैंने ऐसे बोले थे, ये इस तरह से जो बनेंगे, एक इस तरह और इसके इसके अपोजिट वाला ये होंगे, है ना। पर इसमें कैसे बन रहा है, इसमें एक कोण तो ये पूरा बन रहा है और एक कोण ये वाला बन रहा है, नहीं होंगे ना, नहीं होंगे, वेरी गुड। अब समझ आया सबको, ये शीर्ष अभिमुख कोण नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं होंगे। अगर देखो, अगर कब होते, अगर सिर्फ ए ना इतना होता, ये वाला कोण अगर होता ना ए और ये बी होता, तब ये शीर्ष अभिमुख कोण होते। समझ आया? अभी सबको समझ आया? यस मैम। सबको समझ आ गया ना? चलो नो वेरी, मैम। क्या समझ नहीं आया बताओ? मेरे हाँ बताओ बताओ, चैट बॉक्स में लिखो क्या समझ नहीं आया। हाँ, शीर्ष अभिमुख कोण ये वाले नहीं होंगे, जो मैंने अगर ऐसे बने हो तो शीर्ष अभिमुख कोण होंगे, ऐसे बने तब नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन से आपको और अच्छे से आ जाएगा, ये तो बहुत आसान सवाल है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। और ये अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये, 27, ठीक है। चलो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। देखो ये बहुत आसान सवाल है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 1 मिनट का टाइम भी शायद बहुत ज्यादा दे रही हूँ मैं। ये तो देखते ही सब बच्चे कर लेंगे ना, इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है ना कुछ करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। शीर्ष अभिमुख कोण है ये जो आप आकृति में देख रहे हो ये शीर्ष अभिमुख कोण है, तो सोच समझ के आंसर देना है। हमने एक चीज अभी शुरू शुरू में पढ़ी थी कि शीर्ष अभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, मैंने हिंट भी दे दिया है क्वेश्चन का। भी अभी अच्छा, अभी मैं चैट बॉक्स को खोलूंगी, अभी टाइम पूरा होने वाला है, 20 सेकंड 20 सेकंड बचे हैं, ठीक है। फिर मुझे चैट बॉक्स में पहले वो बच्चे बताएंगे जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ क्लास में इतने कम वोट्स क्यों आ रहे हैं। आप लोग प्रेजेंट नहीं हो क्या क्लास में? मैम जी कई बच्चे खोल खोल के दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो कुछ फायदा नहीं है ना, क्योंकि आपकी अटेंडेंस हर जगह से देखी जाती है, आपकी अटेंडेंस पोल से भी देखी जाती है, आपकी अटेंडेंस चैट बॉक्स से भी देखी जाती है। पोल का हाँ ऑप्शन जी तो मुझे मैम। लग रहा है सब बच्चों के पास पोल का ऑप्शन है ना, कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं है? कौन है ऐसा जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं है? सबके पास है ना तो हमारे सबके, पास नहीं है। हाँ जिसके पास नहीं है उनका पता है, क्योंकि हमने शुरू में उनके एसआरएन नंबर मांग लिए थे। जिनके पास नहीं है उन्होंने अपने, उनको याद होगा कि उन्होंने अपने अपने एसआरएन नंबर दिए थे। तो आपकी अटेंडेंस हर जगह से मैच होती है, आपकी हर 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली अटेंडेंस होती है, पोल को देखकर आपकी अटेंडेंस ली जाती है। तो अगर आप क्लास में हो और फोन रख के कहीं इधर उधर घूम रहे हो तो ये मत समझना कि आपकी अटेंडेंस हो गई, 5-6 जगह की अटेंडेंस मिलाकर आपकी अटेंडेंस बनती है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, तो देखो बस मुझे इतना बताओ कि क्या ये शीर्ष अभिमुख कोण है, हाँ या नहीं, है तो वाई, नहीं है तो एन। पहले बस मुझे इस चीज का जवाब दो। है, शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है। अब हमने शुरू में ही एक चीज पढ़ी थी शीर्ष अभिमुख कोण, जब हम पढ़ रहे थे कि शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना शीर्ष अभिमुख कोण। अब बताओ कौन सा उत्तर सही होगा, ए होगा या बी होगा? ए और बी में फाइट हो रही थी, ए होगा या बी होगा?
बी होगा 135 डिग्री, क्योंकि ये और ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये भी 135 डिग्री होगा। वेरी गुड। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये 135 डिग्री आएगा। चलो मैं अब ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेती हूँ, है नहीं बट अब देखते हूँ कितना आप लोगों को समझ आया। अगर कोई बच्चा बता पाए ये कोण, इसको मैं एक्स बोल रही हूँ, एक्स नहीं, चलो इसको मैं ए नाम दे देती हूँ। कोई बता पाएगा कि ये ए कितने डिग्री का होगा? चैट बॉक्स में बताओ, कोई बता पाएगा ये ए कितने डिग्री का होगा? नापो मत, बस बता दो कि क्या कैसे करके निकालोगे, ये बता दो। कुछ बच्चे 75 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 45 बोल रहे हैं। तो अगर आप देखो, चलो मैं बता देती हूँ। हाँ ठीक है, आप लोगों का ठीक है। अगर आप देखो ये क्या है, एक रेखा है। चलो एक छोटा सा हिंट दे दिया कि ये एक रेखा बन रही है ना, एक रेखा बन रही है। और रेखा पर बनने वाले कोण कैसे होते हैं? कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं, जिनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता 180 है ना, 180 डिग्री होता है। अब आपको पता है कि 135 और ए को जब आप जोड़ोगे तो 180 आएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस 135, सॉरी 135 डिग्री, तो कितना आया घटाकर? 45 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो ए का तो आपने बता दिया, इसको मैं बी बोल रही हूँ। अब बी का नाम, बी का मान भी बता दो। बी का मान कोई बच्चा बच्चा बता पाएगा? 45 बी का भी 45 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे 45। आप क्या ए और बी शीर्षक विमुख कोण है? बताओ। यस मैम। यस मैम यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम शाबाश। अब बढ़ते हैं आगे। अब यस हम मैम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? अच्छा, प्रतिच्छेद रेखाओं के पहले हम प्रकार पढ़ चुके हैं, प्रतिच्छेदी रेखा हम पढ़ चुके हैं, लंबवत रेखा हम पढ़ चुके हैं, और समांतर रेखाएं हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम तिर्यक रेखा पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे नोट भी करेंगे, इस परिभाषा को ध्यान से देखेंगे, नोट करना चाहो नोट करो, वैसे नोट ही करो, और अगर नहीं नोट कर पाते तो स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई बच्चा अगर नहीं नोट कर पा रहा है, जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहा है, तो क्लास के बाद मुझे बता देना, मैं वो वाली स्लाइड आपको दोबारा से दिखा दूंगी, आप दोबारा से नोट कर लेना। ठीक है, तो तिर्यक रेखा क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, एक रेखा तो ये है एम हमारे पास। अच्छा कोई और कलर लेते हैं, पहले से रेड है। ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हो आप, ये है एक रेखा एन है। अब आप देखोगे अगर ये जो पी रेखा है, ये पहले एम को टच करती हुई आ रही है, प्रतिच्छेद करती आ रही है, उसके बाद एन को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसे क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। अब यहाँ पर तीन रेखाएं हैं, एम एन और पी। ठीक है, बताओ इन तीनों में से अब तिर्यक कौन सी होगी? कौन सी ऐसी रेखा है जो दो रेखाओं को छू रही है दो अलग अलग बिंदु पर? कौन सी रेखा है ऐसी? पी। वेरी गुड, आपको देखते हुए पता चल गया है ना। तो पी क्या हुई यहाँ पर? तिर्यक रेखा हुई। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। अब यहाँ पर एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। ठीक है, एक तो ये वाला उदाहरण हमने भी लिया, पी जो है वो अलग अलग। अब यहाँ पर बताओ इस वाले में, इसमें भी पी होगी, क्योंकि जो पी रेखा है ये तीन रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। समझ आ गया? तिर्यक रेखा बहुत आसान है ना। अब जल्दी से एक प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान है ये। प्रश्न करके आपको क्वेश्चन करके और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। 26वां प्रश्न है हमारा ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 26। ओके, एक मिनट रुकना बच्चों बस। चलो जाओ आंसर दो। मैम टाइमर शुरू नहीं हुआ। सोच समझ के आंसर देना है।
अच्छा, टाइमर शुरू नहीं हुआ, टाइमर स्टार्ट करती हूँ मैं। ये तो बहुत आसान सवाल है, मुझे तो लग रहा है 1 मिनट का समय बहुत ज्यादा है, बट 1 मिनट का समय मैं इसलिए रखती हूँ कि आपको क्वेश्चन भी पढ़ना होता है, उसका आंसर भी देखना होता है, 3 बिंदुओं पर जाना होता है, एक्टिविटीज पर जाना होता है, पोल्स पर जाना होता है, अपना सही उत्तर चुनना होता है। तो बहुत सारा, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारा कुछ करना, काम करना होता है आप लोगों को, इसलिए। तो प्लीज सब बच्चे आंसर करेंगे। आपको पता चल गया है कि आपकी पोल को देखकर भी अटेंडेंस ली जाती है। जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है, उनके एसआरएन नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, उन्होंने अपने एसआरएन नंबर दिए हुए हैं। कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं। हाँ, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे कौन सा सही उत्तर है बाद में। कितना टाइम बचा? लास्ट के 10 सेकेंड बचे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2 1 अब चलो, अब मैं चैट बॉक्स को भी खोल रही हूँ। चैट बॉक्स में आंसर लिखो सब बच्चे अपना। बी। मैंने बोला अनम्यूट करने के लिए। ए पोल में तो सबने ए और बी दोनों लिखे हैं, यहाँ पर भी सब बच्चे ए और बी बोल रहे हैं। चलो, अभी मैं आंसर बताने से पहले वापस से इस पे आती हूँ। अब परिभाषा पढ़ो कि जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। अब हमारे क्वेश्चन में एक रेखा ऐसी थी, एक रेखा ऐसी थी, शायद, है ना? ऐसी थी ना? एक का नाम एम था, एक का नाम एम था और एक का नाम पी था। और क्या पूछा गया था हमसे कि क्या पी तिर्यक रेखा है? हाँ, थोड़ा ऐसा सही था। तो अब बताओ कि जब कोई रेखा, अब देखो, आप पी के बारे में पूछा गया था ना कि अब पी किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। नो मैम। सिर्फ एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो ये तिर्यक रेखा होगी या नहीं होगी? अब बताओ। नहीं होगी। नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ पर ऐसी नो रेखा मैम। मैं बना दूं ना, इसका नाम मैंने एन दे दिया, अब ये तिर्यक रेखा है, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही रेखा थी। अभी इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, इसे तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। बट पी को या एम को हम तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ एक रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है? हाँ, केवल पी केवल एम को ही प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए हाँ। चलो, इसका उत्तर तो नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ये इसका सब बच्चे सही सही उत्तर देंगे। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ और पोल को ऑन करने के बाद में टाइमर स्टार्ट करूंगी। इतने क्वेश्चन पढ़ लो। म्यूट करके रखो अपने आप को। है ना हमारे तो जाया कर दो। म्यूट करो बच्चों। किसने म्यूट किया हुआ है? कर दो ना भाई, ज्यादा घमंड मारना ऐसे हिसाब से जाया कर दो। 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। हाँ, ये पूरे दिन आज तक देखो ही नहीं। मैम पोल में आंसर नहीं आ रहा। 1 मिनट 1 मिनट, अभी आएगा, अब आएगा, देखो अब आएगा 27वें क्वेश्चन का आंसर। मैम आ गया। हाँ, आ गया है, तो जल्दी से आंसर करो। सब बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? आ गया मैम, आ गया। चलो करो। वेरी गुड। मैम टाइमर ऑन कर दो। अच्छा सॉरी, टाइमर में भूल गई थी। टाइमर ऑन करती हूँ। थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया आप लोगों को इसके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अभी भी कुछ बच्चे बचे हैं, पर चलो, मैं 30 सेकंड जब बचेंगे मैं चैट बॉक्स को फिर खोल दूंगी, ठीक है?
30 लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं। कोई बच्चा अभी भी बचा है पोल में आंसर करने के लिए? हाँ, भी बहुत सारे बच्चे बचे हैं। चलो, चैट बॉक्स में मैंने खोल दिया है। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे एम बोल रहे हैं, कुछ बच्चे। अच्छा बच्चे, तिर्यक रेखा कौन सी होती है जो दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे? तो एन बताओ कितनी रेखाओं को छू रही है? अगर आप देखो, मुझे तो सिर्फ दो रेखाओं छूती हुई एम। कौन सी दो रेखाओं को दो बताओ? रखो। कहाँ छू रही है? एन की बात करते हैं सबसे पहले। एन बताओ। मुझे तो एक ही रेखा को छूती हुई नजर आ रही है, वो है एम। पी को तो ये कहीं पे छू ही नहीं रही है। हाँ, अब पी को देखो। पी भी एक, इसको एक ही छू रही है, बट अगर आप एम को देखो, एम एन को भी छू रही है और एम इसको पी को भी छू रही है। देखो, है ना? एन को भी छू रही है और पी को भी छू रही है। यस, तो एम क्या है? तिर्यक रेखा है। देखो इसका आंसर। वेरी गुड। एम कौन सी है? तिर्यक। एम तिर्यक रेखा है। समझ आया सबको? यस मैम। अभी भी यस मैम। सबको समझ आ गया ना तिर्यक रेखा क्या होती है? मैम। अब देखो, तिर्यक रेखाओं के द्वारा ही यह कोण बनाए जाते हैं। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? ठीक है, तिर्यक रेखाओं के द्वारा जो बनते हैं कोण, हम उन्हें पढ़ेंगे। अभी आप देखो, जब कोई भी तिर्यक रेखा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 रेखाएं हैं, एल, L1 और L2, है ना? अब यहाँ पर देखो, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर टोटल 8 कोण आपको नजर आ रहे हैं, तो इन कोणों को हम क्या कहते हैं? तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला कोण, सबसे पहली तरीका कोण कौन सा होता है? ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तरह के कोण होते हैं अंतःकोण, और उसके बाद होते हैं बाह्य कोण। आपको नाम से ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर है, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये वाली तिर्यक रेखा है, और बाकी दोनों दूसरी रेखाएं हुई। एक ये वाली रेखा हुई, मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, एक ये वाली रेखा हुई और एक ये वाली रेखा हुई। अब इन रेखाओं के अंदर की तरफ जो बन रहे हैं, जो इन रेखाओं के अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं, उन्हें अंतःकोण कहेंगे, इंटीरियर एंगल। जो इन रेखाओं के बाहर की तरफ बनेंगे, उन्हें बाह्य कोण कहेंगे, मतलब एक्सटीरियर एंगल। नाम से ही समझ आ रहा है ना, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। समझ आया सबको? चलो, मैं अब इसका थोड़ा सा नाम बदल देती हूँ। अब इसमें अंतःकोण बताओ कौन से हैं? यहाँ पर बताओ अंतःकोण कौन से हैं? इस वाली जो मैंने अभी आकृति बनाई है, अंतःकोण कौन कौन से हैं? एक बच्चे ने लिखा है आंसर। ABEF। कोई बात नहीं, आराम से देखो बाकी बच्चे भी, और बताओ क्या सही बोल रहे हैं बाकी बच्चे भी? ABEF। यस, ABEF अंदर की तरफ बनने वाले कोण है। अब देखो, कैसे देखोगे आप? जो दो ऐसी वाली रेखाएं है ना, तिर्यक रेखा के अलग जो है, आप देखोगे ये जो ये वाला जो इनका एरिया है, यहाँ पर अंदर की तरफ जो इनके पास बनेंगे, उन्हें अंतःकोण कहेंगे। और बाकी बचे हुए ये बाहर वाले कौन से हुए? ये बाह्य कोण हुए। ठीक है बच्चों, ये बाह्य कोण हुए। जल्दी से एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, फिर आपको होमवर्क बता दूंगी मैं, टाइम होने वाला है। एक क्वेश्चन जल्दी से कर लो, और सब बच्चे इतने जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को। टाइमर ऑन कर दो मैम। हाँ, टाइमर अभी क्वेश्चन ऑन करने के बाद करूंगी ना मैं। अच्छा, अभी चैट बॉक्स मैंने बंद नहीं किया है? एक
एकदम से आंसर बताने लगते हो आप लोग। पोल में जाना चाहिए जबकि आपको आंसर देने के लिए। टाइमर मैं अभी ऑन कर रही हूँ। ये पूरी क्लास का सही होना चाहिए आंसर। अंतःकोण, अंदर की तरफ बनने वाले कोण, अंतःकोण पूछे गए हैं यहाँ पर आपसे। देख के समझ आ जाना चाहिए सबको। लास्ट के 20 सेकेंड्स बचे हैं। टेन, 9, 8, 7, 6, 5। चैट जीरो। बॉक्स खोलती हूँ अब। बताओ चैट बॉक्स में कौन से होंगे। डी बोल रहे हैं सब बच्चे। पोल में क्या जानबूझ के गलत आंसर देते हो आप लोग। हाँ तो अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर देखो तिर्यक रेखा ये आ गई और बाकी दोनों रेखाएं ये वाली हो गई, है ना। तो इनके अंदर की तरफ बनने वाले कोण कौन से हैं अब बताओ। अंदर की तरफ देखो कौन से कोण बन रहे हैं। ये यहाँ पर कौन से कोण बन रहे हैं, मैं मिटा देती हूँ अभी से। 3, 4, 5 और 6, बाकी 1, 2, 7, 8 बाहर बाह्य कोण हुए। 3, 4, 5, 6 ये कैसे हुए, डी। सबको समझ आ गया ना यहाँ तक। अंतःकोण बाह्य कोण कौन से होते हैं। बताओ सब बच्चे, चैट बॉक्स में बताओ सबको समझ आ रहा है यहाँ तक। मैम बी। ये रहा होमवर्क आपका। 8.1 का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ये रहा होमवर्क। पहले 8.1 का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं 8.2 पर आऊंगी। मैम ऊपर आ जाओ। 8.1 का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। यस मैम। चलो अब 8.2 का स्क्रीनशॉट भी ले लो। नजर आ रहा है ना सबको, तो थोड़ा सा ऐसे कर दे। किताब है जी। किताब है तो वेरी गुड, किताब में निशान लगा लो। जिनके पास किताब नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो। जिनके पास किताब है वो किताब खोल के उसमें स्क्रीन वो निशान लगा लो, मैच कर लो कि हाँ ये वाला है। हाँ और जिन्होंने नोट कर लिया है होमवर्क वो जा सकते हैं, जिन्होंने कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। जिन्होंने जिनका हो गया वो जा सकते हैं अभी क्लास से, जिन्होंने होमवर्क नोट कर लिया है।